नमस्कार दर्शकों मित्रों, अनंत बाणी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि जो लोग सच्चे मन से हनुमान जी का नाम लेते हैं, उनसे भगवान न सिर्फ प्रसन्न होते हैं, बल्कि उन्हें अद्भुत फल भी देते हैं। लेकिन दोस्तों, जिस तरह हनुमान जी अपने भक्तों पर जल्दी कृपा करते हैं, उसी तरह बुरे काम करने वाले पर भी जल्दी क्रोध करते हैं। दोस्तों, आज इस आर्टिकल के माध्यम से मैं आपको 8 प्रकार के लोगों के बारे में बताऊंगा जिन पर भगवान हनुमान हमेशा क्रोधित रहते हैं। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जो लोग भगवान राम का नाम लेते हैं, हनुमान जी उनकी सदैव रक्षा करते हैं और कलयुग की शक्ति और शक्ति के देवता होने के नाते भगवान हनुमान को शीघ्र फल देने वाला देवता माना जाता है। उनकी पूजा पवित्रता और श्रद्धा से करनी चाहिए, क्योंकि उग्र होने के कारण वह न केवल अपवित्रता से क्रोधित हो सकता है, बल्कि आपको हमेशा के लिए दरिद्र भी बना सकता है। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जिस घर में पूजा पाठ होता है, उस घर में भगवान का वास होता है। जो लोग सुबह शाम भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं, उनसे मां लक्ष्मी भी प्रसन्न रहती हैं और उसके घर में हमेशा धन की वर्षा होती रहती है। जिस घर में पूजा पाठ नहीं होता, जहां परिवार के सदस्यों की भगवान पर आस्था नहीं होती, ऐसे घर में हनुमान जी कभी निवास नहीं करते। इसके अलावा जो लोग भगवान श्री राम का अपमान करते हैं, उनसे हनुमान जी हमेशा क्रोधित रहते हैं। हनुमान जी शराब पीने वाले लोगों से भी नाराज रहते हैं। ऐसे घर के लोग हमेशा गरीब रहते हैं। दोस्तों, आप नहीं जानते होंगे कि भगवान हनुमान ब्रह्मचारी थे। उन्होंने हमेशा नारी जाति का सम्मान किया, जबकि जो पुरुष महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उन्हें भगवान का क्रोध झेलना पड़ता है। इसके अलावा जिस घर के पुरुष महिलाओं को मारते पीटते हैं, उस घर से हनुमान जी हमेशा नाराज रहते हैं। उन्हें न केवल मृत्यु के बाद नरक मिलता है, बल्कि जीवन में गरीबी और दरिद्रता का भी सामना करना पड़ता है। दोस्तों, भगवान हनुमान जी ऐसे परिवार से भी अप्रसन्न रहते हैं जहां परिवार के सदस्यों के बीच एकता नहीं होती है, जहां भाई बहन हमेशा झगड़ते रहते हैं। इसीलिए धर्मशास्त्र में लिखा है कि भाइयों के बीच राम लक्ष्मण जैसा प्रेम होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि पवन पुत्र उस घर में कभी नहीं रहते जहां गंदगी फैली होती है और जहां जानवरों को मारा जाता है और उन पर अत्याचार किया जाता है। ऐसे कार्य करने वाले लोगों से हनुमान जी सदैव क्रोधित रहते हैं। मित्र, परिवार के जो सदस्य दूसरों का अपमान करते हैं, दूसरों की बातों का मजाक उड़ाते हैं, उन्हें भी हनुमान जी के क्रोध का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा जो लोग चरित्रहीन होते हैं, यानी दूसरी पत्नियों पर बुरी नजर रखते हैं, वे भी भगवान के क्रोध के शिकार होते हैं। तो दोस्तों, ये हैं 8 प्रकार के लोग जिन्हें न सिर्फ हनुमान जी के क्रोध का सामना करना पड़ता है, बल्कि उन्हें लगातार गरीबी में भी रहना पड़ता है। आइए, अब हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताते हैं जिनका पालन करने से पवन पुत्र की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। भगवान हनुमान को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा तरीका मंगलवार को व्रत रखना है। इस दिन व्रत रखने और नियम से पूजा करने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। लेकिन इस पूजा के बारे में सबसे ध्यान देने योग्य बात यह है कि ज्यादातर लोग जब हनुमान जी की पूजा करते हैं, तो केवल उन मूर्तियों की पूजा करते हैं जहां भगवान हनुमान स्वयं कहते हैं कि उनके देवता भगवान श्री राम हैं। इसलिए आपको भगवान श्री राम की पूजा करनी चाहिए और फिर हनुमान जी की पूजा करें। फलस्वरूप आपकी पूजा अवश्य सफल होगी। ऐसा भी कहा जाता है कि महिलाओं को हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। हालांकि यह शास्त्रों द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है, जहां यह तर्क दिया गया है कि हनुमान ब्रह्मचारी हैं, इसलिए महिलाओं को उनकी मूर्ति को छूने का अधिकार नहीं है। लेकिन महिलाएं मूर्ति को छुए बिना भी मंगलवार का व्रत कर सकती हैं और आप मन ही मन हनुमान जी का ध्यान कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप मंगलवार का व्रत नहीं कर सकते हैं, तो आप मंगलवार या प्रतिदिन रामचरितमानस सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। इसमें भगवान हनुमान की लंका यात्रा और वहां माता सीता से मुलाकात के बाद लंका में आग लगाने का वर्णन है। कहा जाता है कि हनुमान जी माता सीता का अपहरण करने वाले रावण की शक्ति और बुद्धि के बारे में जानना चाहते थे। भगवान राम के आदेश पर हनुमान लंका पहुंचते हैं और लंका को जला देते हैं और फिर माता सीता को विशाल रूप में दिखाते हैं
और सभी विचारों को दूर कर देते हैं और भगवान राम से माता सीता को खोजने के लिए कहते हैं। इनका पाठ करने से लोगों की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। इसके अलावा कलयुग में, जिसमें आप और मैं जीवित हैं, केवल भगवान के नाम का जप, अच्छे कर्म और दान पर ध्यान करके नरक की वैतरणी नदी को पार करना संभव है। ऐसे में हनुमान जी, जो भगवान श्री राम का नाम जपते हैं और अपने इष्ट देव को हृदय में रखते हैं और कलयुग के एकमात्र भगवान हैं जो आज भी जीवित हैं, उनकी पूजा करके आप सभी परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन अगर आप उन्हें गुस्सा दिलाते हैं तो उनका गुस्सा आपके जीवन में तबाही ला सकता है। तो दोस्तों, आज का अब तक का वीडियो, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। नमस्ते, धन्यवाद। भगवान आपका भला करे।